सुरभि, अरे कहां मर गई है, सुनाई नहीं दे रहा? अरे सुदीप, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो? डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया ना? अरे मैं जानती हूँ, मगर तू तो ऑफिस से आते ही आग बबूला हो गए। मैं कितना डर गई। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तू इतना गुस्सा कर रहा है? पहाड़ नहीं माँ, घर टूटने की नौबत आ गई है। सुरभि है कहाँ? अरे है अपनी बेडरूम में। क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा हूं? अरे क्या हुआ है? क्यों मारा इसे? इससे पूछो माँ, आज शाम को उस बाइक वाले लड़के के साथ क्या कर रही थी? और तू किससे पूछ के गई थी घर से बाहर? माँ की तबीयत खराब है और तू बाहर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही। कोई लाज शर्म है कि नहीं? कौन था वो लड़का? वो मेरा दोस्त था। दोस्त के साथ ऐसे चिपक चिपक कर घूम रही थी। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सच में मेरा दोस्त था और वो मुझे मार्केट में मिल गया था। बस मुझे उसने क्लिनिक तक ड्रॉप किया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं आज तक कहीं बाहर नहीं गई। आज माँ जी की दवाई खत्म हो गई थी तो इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती। आपको मैंने कॉल भी किया था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। झूठ मत बोल सुरभि, झूठ मत बोल। और तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? बस कर, छोड़ दे उसे। सुदीप, क्या कर रहा है तू? और वो झूठ नहीं बोल रही है। वो सचमुच मेरी दवा लेने गई थी और वो उसने अपने दोस्त से मिल लिया तो कौन सी गलती की उसने? तुम्हारे भी तो इतने सारे दोस्त हैं, तुम भी तो उनके साथ ड्रिंक करते हो, कभी यहाँ कभी दोस्तों के घर पे। तो इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो उस लड़के की किस्मत अच्छी थी। मैं थोड़ा जल्दी में था और वो हेलमेट में था तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। आइंदा तू मुझे अगर किसी लड़के के साथ दिखाई दी ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। हाँ हाँ बस करो, अभी शांत हो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना निकालती हूँ। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, चल हट। सुरभि, देख बेटा, पहले रोना बंद कर। देख, मुझे मालूम है मेरा बेटा थोड़ा शक्की जरूर है, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। माँ जी, आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। देखना, थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब तुम अपने प्यार से उसे समझा देना, वो सब समझ जाएगा, ठीक है? और पूरी तरह से रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। चल जाओ, आराम करो। आप जाइए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके। बेटा सुदीप, अरे माँ आप। बेटा दूध पी लो। माँ आप क्यों ले आए? मैं खुद ले लेता। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप यहाँ रख दो, मैं पी लूँगा। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, बहू को ज़्यादा तकलीफ मत दिया करो। ठीक है माँ, मैं भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आप जाके आराम कर लो। ठीक है, लेकिन याद से दूध पी लेना, जी। ठीक है? हाँ जी, मैंने आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लो। ठीक, गुड नाइट।
क्या हो रहा है आपको? सुदीप, ये क्या हो गया आपको? सुदीप, माँ जी, सुदीप क्या हो गया? माँ जी, क्या हो गया? सुदीप, सुदीप क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बेटा क्यों नहीं बोल रहे हो? तू पहले जाके डॉक्टर को बुला ले। जा जल्दी, जल्दी जा। सुदीप बेटा, कुछ तो बोलो। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ तुम्हें? हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। जी जी, मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आ रहे हैं वो। माता रानी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? माँ जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया इनको, दर्द कम हो जाएगा। वैसे रात को खाने में क्या दिया था आप लोगों ने इनको? इन्होंने कल रात को कुछ भी नहीं खाया। हाँ, और मैंने तो सिर्फ दूध दिया था और वो दूध पी के ही सो गया। माँ जी, सॉरी टू से, इनको लकवा मार गया। क्या? इनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। हे भगवान। घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दिया है, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ जी, मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। जी। हरिओम, 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 हरिओम। माँ जी, खाना लगा दिया, चलिए खा लीजिए। बेटा, सुदीप को खाना खिला दिया? जी माँ जी, मैंने अपने हाथों से खिला दिया है। बेटा, कहीं उस दिन मैंने उसे जो दूध दिया था उसकी वजह से तो? माँ जी, कैसे बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये कैसे हो गया। मुझे तो लग रहा है शायद मेरे घर को किसी की नजर लग गई है। पता नहीं चल रहा आखिर हो क्या रहा है ये सब। मैंने तो अब सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया है, वही सब कुछ ठीक करेगी। माँ जी, माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, आपका खाना यही लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब, कोई आइडिया है मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? माँ जी, अभी कहना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, 6-7 महीने में कुछ पेशेंट ठीक होते हैं और कुछ 1 महीने में ही। माता रानी करे जल्दी ठीक हो जाए। बेटा, इस वक्त तो तुम ही हमारे लिए भगवान जैसे हो। अरे क्या बात कर रही हैं माँ जी, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम डॉक्टर्स भी अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बाद हम ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं। अच्छा माँ जी, अब मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा, जल्द से छोड़ के। जी बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करना। क्या बात है, एक्टिंग में तो तुमने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे हम तो कठपुतली हैं, जैसे डायरेक्टर साहिबा बोलेंगी वैसे हम नाचते रहेंगे। अब
डायरेक्टर साहिबा का जो परफॉर्मेंस चाहिए वैसा निकाल के हम दे रहे हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, हाँ? जाने मन तुमसे ही सीखा है। लेकिन एक बात का डर लगता है यार कि डॉक्टरी का ABC पता है नहीं मुझे, और मैं तुम्हारी सास को कुछ भी बोलता रहता हूँ। कहीं तुम्हारे हस्बैंड को कुछ पता चला ना तो वो हमारी जान ले लेगा। जान से मारने के लिए उसकी बॉडी में जान भी तो होनी चाहिए ना। तुम एक बार सोच के तो देखो, तुम्हारी सास को हम लोग उल्लू बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को आज वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, लेकिन किसी ना किसी दिन तो उसे शक होगा कि जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो उसको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए दे रहे हैं। अरे ऐसा डोज मिला के दिया ना दूध में उसके कि इस जन्म में किसी को फूंक तक नहीं मार सकता, तो जान क्या लेगा? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे ही काम करते रहो, कल मिलते हैं। कल? आज ही तो चेकअप करने आया था। कल से तुम रोज आओगे, वो भी रात में। रात में? लेकिन क्यों? हाँ, उस शाम को तुम्हारा कुछ उधार मुझ पे रह गया, आके हिसाब चुकता कर लेना। यू नो ना व्हाट आई मीन। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को। हाँ? चलो बाय बाय। गुड नाइट, बाय। आजकल की भी औरतें ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, शादीशुदा जीवन में जब किसी पति या पत्नी का ईमान डोलता है तो शादीशुदा जीवन की नींव हिल जाती है और इसका असर सिर्फ पति पत्नी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। सुरभि अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर ऐसा ही कुछ कर रही थी। सुरभि ने प्रदीप के साथ वक्त बिताने के लिए अपने पति सुदीप को अपाहिज बनाने का फैसला ले लिया था। आइए देखते हैं सुरभि की ये चाल कामयाब होती है या नहीं। माँ जी आ जाइए, नाश्ता रेडी है। माँ जी आ जाइए। अरे बेटा, वो आज डॉक्टर प्रदीप नहीं आए? माँ जी मेरी ना कल रात को उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्लिनिक में बहुत काम है तो आज डे में विजिट नहीं कर पाएंगे, वो रात को 9 बजे के बाद ही आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी, मैं ना उनको भी नाश्ता करवा के आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर दूँगी उनके, ठीक है? अच्छा सुनो तो बेटा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आज माता रानी ने तुम्हें मेरी बहू बना के भेजा। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास और इनके जैसा इतना अच्छा पति मिला है। आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फ़र्ज़ है। जुग जुग जियो बेटा और हमेशा खुश रहो। चलो। क्या हाल है मेरे हीरो? तूने मेरा घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगाई थी ना, पर अब तो लगता है कि तू इस बेडरूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने किया है ये सब, तेरी ये हालत मैंने की है। क्या उखाड़ लेगा पता? हाँ उखाड़। तुझे मालूम है मैंने कैसे किया? हाँ ऐसी हालत कर दूंगी ना तेरी कि तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तुझे मिलेगी नहीं। एक औरत पे हाथ उठाकर उस पर चीख कर अपने आप को मर्द समझता है? हाँ अब दिखा अपनी मर्दानगी। उठ
उठना। सुरभि, ओ सुरभि। अब माँ जी, इनके कपड़े बदल के आ रही हूँ।